हेयर फॉल या बालों का झड़ना बहुत कारणों से हो सकता है। तो जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या उनके बाल पतले हो रहे हैं या उनके बाल झड़ ज़्यादा रहे हैं? बिकॉज़ दोनों के अलग-अलग कारण हो सकते हैं। अगर बाल पतले हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि उनको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। सो अगर आपके मम्मी के साइड या अपनी मदर के साइड या फादर के साइड गंजेपन की प्रॉब्लम है ना? बाल गिरने की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के अंदर मेल पैटर्न बाल्डनेस हम बोलते हैं, मेल्स के अंदर या फीमेल के अंदर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, वो ज़्यादा होने का चांस होता है, उसकी वजह से हो जाता है। बाकी काफ़ी सारी फीमेल्स मेरे पास आती हैं, वो बोलती हैं कि सर हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि जो हमारा हेयर साइकिल है, इसके अंदर 3 इम्पोर्टेंट फेजेज़ होते हैं, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन, ठीक है? तो उस साइकिल के अंदर डेली का 50 से 100 बाल गिरना परफेक्टली नॉर्मल है। बट मॉनसून के टाइम बिकॉज़ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एनवायरनमेंट के अंदर आस-पास हमारे, तो बालों का झड़ना बढ़ जाता है, जो कि एक नॉर्मल साइकिल का पार्ट है। उससे परेशान नहीं होना है। परेशानी तब आती है जब बालों के झड़ने की वजह से जो डेंसिटी है पेशेंट के बालों की वो कम होने लग जाए या फिर उनकी जो वॉल्यूम थी पहले वो कम होने लग जाए। उस केस के अंदर कई बार कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे विटामिन डी की कमी या फिर इंडिया के अंदर एनीमिया या खून की कमी काफ़ी कॉमन है यंग फीमेल्स के अंदर, तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। काफ़ी लोग थायरॉइड के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जिनके कारण जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। एक इम्पोर्टेंट रीज़न और है जो कि प्रोटीन की कमी होना। सो इंडियन जो डाइट है, उसके अंदर क्योंकि ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, है ना? तो वो उसकी वजह से प्रोटीन की काफ़ी कमी रहती है हमारी जो डे टू डे डाइट में। तो उसको अगर हम पूरा करें, तो भी काफ़ी लोगों का बाल झड़ना रुक सकता है। डे टू डे साइकिल के हिसाब से हमारी जो हेयर की साइकिल है, जिसके अंदर एनाजन, कैटाजन और टीलोजन फेज़ होता है। तो एनाजन जो फेज़ है, उसके अंदर जो बाल हेल्दी हैं हमारे सिर के ऊपर, वो सारे उस स्टेज में होते हैं। वो यूजुअली एक नॉर्मल बाल का 3 साल तक चलता है और जो टीलोजन फेज़ है, वो 3 महीने तक होता है। तो आप नोटिस और अराउंड 10% के बाल उस टीलोजन फेज़ में होते हैं हमारे स्कैल्प पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे। और टीलोजन फेज़ में ही बाल झड़ते हैं। 50 से 100 बाल दिन के झड़ना परफेक्टली नॉर्मल है और उससे आपके बालों में कोई कमी नहीं आएगी। अगर आपके बाल गुच्छे में बहुत सारे झड़ रहे हैं या फिर अगर आप कंघा कर रहे हैं, एक साथ पूरे बाल बाहर आ जा रहे हैं, तो उस केस में आपको कंसर्न होना चाहिए, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाना चाहिए कि भाई किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जब हम शैम्पू करते हैं, तो अराउंड 150 टू 200 बाल गिरना भी परफेक्टली नॉर्मल है। काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं मेरे पास जो आते हैं, जो हफ्ते में 1 ही बार शैम्पू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब भी वो शैम्पू करेंगे, तो उनके बाल ज़्यादा झड़ जाएँगे। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो 7 दिन में शैम्पू कर रहे हैं, तो जो बाल कमज़ोर हो चुके थे और वो गिरने ही थे, वो शैम्पू में एक साथ बाहर आते हैं। तो शैम्पू कम से कम 3 से 4 बार करना चाहिए हफ्ते में और शैम्पू की वजह से बाल नहीं झड़ते हैं। शैम्पू ना करने से ज़रूर बाल झड़ सकते हैं। बाल झड़ना काफ़ी ज़्यादा असर डालता है। मेरे पास काफ़ी सारे जो पेशेंट्स आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं इस बात को लेकर। काफ़ी ज़्यादा उनका मन बहुत परेशान रहता है इस बात को लेकर कि उनके बाल झड़ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर यंग लड़के या यंग लड़कियाँ मेरे पास आ रहे हैं, तो वो काफ़ी स्ट्रेस्ड होते हैं कि भई बाल झड़ रहे हैं मेरे। तो एक तो बात ये है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा आपके, उतने ही ज़्यादा बाल झड़ेंगे। तो लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर की बॉडी इमेज को भी बहुत तरह से इफ़ेक्ट करता है, ये बाल झड़ना या फिर हेयर फॉल होना या बालों का कम होना या गंजापन होना। सो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि एज़ अ डॉक्टर हमें नोटिस करना पड़ता है, उस पेशेंट को काउंसल करना पड़ता है, उस पेशेंट को उस बारे में बताना पड़ता है और उसकी बात और उसका चिंता, उसकी टेंशन को हमें समझना पड़ता है। बाल झड़ना बहुत सारी बीमारियों के अंदर हो सकता है। बाल झड़ना एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, मतलब एलोपेशिया हम बोलते हैं, बहुत ही ब्रॉड टर्म है।
काफ़ी सारी अंदरूनी बीमारियों के अंदर भी बाल झड़ सकते हैं। अगर किसी का थायरॉइड हार्मोन की कमी है, उसको भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ सकते हैं। किसी के डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी है, उसके अंदर भी बाल बहुत झड़ सकते हैं। किसके अंदर खून की कमी है, अनीमिया, उसके अंदर भी बहुत बाल झड़ सकते हैं। या किसी को विटामिन डी की कमी है, उसके अंदर भी बाल झड़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जैसे कि एसएलई, जिसे सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस कहते हैं, या सारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो कि अंदरूनी कुछ सीरियस बीमारी है, उसकी वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। बेसिकली जो हमारे बाल हैं, कई बार वो अंदर की हमारी जो हेल्थ है, उसका आईना की तरह काम करते हैं, कि जितना ज़्यादा हमारी अंदर से बॉडी बीमार है, तो बाल उसको झलकाएँगे। उसी तरह से आपकी स्किन भी डैमेज रहेगी अगर आप अंदर से कमज़ोर हैं या अंदर से आप हेल्दी नहीं हैं। आजकल क्या हो गया, सोशल मीडिया की वजह से लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? बहुत सारे ट्रेंड्स को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, बहुत सारे स्टाइलिंग ट्रेंड्स करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बालों का झड़ना बहुत कॉमन हो गया है और बालों को आप परमानेंटली डैमेज करते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गुच्छों में बाल निकल रहे हैं, या फिर आपकी जो पहले घनापन था, वो पहले से बहुत कम हो गया है, या बाल पतले हो रहे हैं, या फिर आपकी जो हेयर लाइन है वो पीछे जा रही है, उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जल्दी जाना चाहिए। अगर आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, जैसे जिसे मेल पैटर्न हेयर लॉस या एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में हम बोलते हैं, उस केस के अंदर अगर आप जितना जल्दी जाएँगे, उतना ही जल्दी आप उसको उस लेवल पे एटलीस्ट रोक पाएँगे। अगर आप बहुत लेट हो जाएँगे, तो वो उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। अगर वो पीछे चला गया है, तो उसको अपन सुधार नहीं ला सकते हैं, उसको अपन नॉर्मल नहीं कर सकते हैं आफ्टर अ पॉइंट। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको दिया जाता है, बट हर तरह के बाल झड़ने का एक ही तरह का ट्रीटमेंट नहीं होता है। हर तरह के गंजेपन का, हर तरह के एलोपेशिया का एक ही तरह से ट्रीटमेंट नहीं होता है। वो उनके बीच में अलग-अलग तरह के बाल झड़ने को डिफरेंशिएट करना, उसके अंदर अलग-अलग देखना कि किस में क्या ट्रीटमेंट होना, वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद ही आप एग्ज़ैक्टली समझ सकते हैं। काफ़ी सारे मरीज़ों जिसके अंदर अंदरूनी विटामिन डी की कमी है या खून की कमी है, उस केस के अंदर अगर हम उन कमियों को भरते हैं या फिर प्रोटीन रिच डाइट लेना स्टार्ट करते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं जो कि हम जिसे बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा, जिसके अंदर हम पेशेंट का खुद के ब्लड को एक पर्टिकुलर वे में सेपरेट करके उसको इंजेक्ट करते हैं। वो भी बालों का झड़ना रोकने में कारगर होता है। अगर जिन मर्दों के बहुत ज़्यादा ही बाल जा चुके हैं, उनको फिर हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है एंड स्टेज के। तो ट्रीटमेंट बहुत तरह के हैं, इलाज बहुत तरह के हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हैं और किस तरह का गंजापन है, जिसको हमें ट्रीट करना है। एक प्रॉब्लम ये होती है कि घरेलू नुस्खे लोग बहुत ज़्यादा आज़माते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने के अंदर हर दूसरा इंसान अपने तरह से आपको बताएगा कि आपको क्या लगाना चाहिए, और कई बार ये घरेलू नुस्खे थोड़ा-सा बैकफ़ायर भी कर जाते हैं, थोड़ा-सा नुकसानदायक भी बन जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो चीज़ सही होनी थी, वो कई बार खराब भी हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि शैम्पू रेगुलरली नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत ही गलत बात है। स्कैल्प, जो हमारी सिर की जो त्वचा है, सिर की जो स्किन है, वो हमारी पूरे शरीर की स्किन जैसी ही है, तो उसका भी रेगुलरली साफ होना ज़रूरी है। हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार बालों को शैम्पू करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैं जिनको बालों में तेल लगाना चाहते हैं आप, अगर बालों में तेल लगाना है, तो शैम्पू करने के केवल 45 मिनट पहले ही लगाना चाहिए। तो घरेलू नुस्खे सारे ना अपनाएँ, है ना? डॉक्टर के पास जाएँ तो बेटर रहेगा, बट अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन अच्छे से रखें। अगर विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लें। तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि किस कारण से हो रहा है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको पता करना और ट्रीट करना ज़रूरी है। बाल झड़ रहे हों, तो एक तो स्पा में जाके, सैलून में जाके लोग, काफ़ी लोग ना आजकल स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केराटिन बहुत करवाते हैं। उसकी वजह से बाल झड़ना है, उसकी वजह से क्या होता है कि बाल झड़ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो बालों को और ज़्यादा डैमेज कर देता है। दूसरी चीज़ ये नहीं करनी चाहिए कि काफ़ी लोग किसी भी इंसान ने जो भी बोला, ये नुस्खा बताया, वो ट्राई करने लग जाते हैं, वो नुस्खा बताया, वो ट्राई करने लग जाते हैं। पहले एक डॉक्टर के पास जाते हैं, 15 दिन में ठीक आराम नहीं आता, तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं।
बालों के किसी भी इलाज में कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि जो हेयर की जो साइकिल जो मैंने पहले आपको बताया था, वो एटलीस्ट 3 महीने के अंदर रिस्पॉन्स आपको देने लगेगी। तो नई जो ग्रोथ आने के अंदर एटलीस्ट 3 मंथ्स लगेंगे। उससे पहले आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट आएगा। तो डॉक्टर शॉपिंग ना करें, और घरेलू नुस्खे बहुत ज़्यादा एडवेंचरस तरीके से, बिल्कुल अजीबो-गरीब नुस्खे भी ना अपनाएँ। उन्हीं लोगों का सलाह लें जो कि एक्चुअली इसमें ट्रेन्ड हैं।